हरे कृष्ण। जय माता दी। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य का 14वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री विष्णु देवताओं को दैत्यों का वध करने का सुझाव दे रहे थे। इसी क्रम में अब आगे सुनिए। भगवान श्री विष्णु देवताओं से कहते हैं, पूर्व समय की बात है, मुझे भी मधु और कैटब के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करना पड़ा था। 5000 वर्षों तक युद्ध होता रहा, तब वे मारे गए। उस समय मैंने इन परम प्रकृति भगवती जगदम्बा की ही स्तुति की थी। अत्यंत प्रसन्न होकर इन्होंने मधु और कैटब को मोहित कर लिया था, तब जाकर मैं उन्हें मार सका। भगवती के माया जाल में पड़े हुए ये दानव बड़े महाभिमानी थे। उनकी भुजाएं बड़ी विशाल थी। देवताओं, उसी तरह आप लोग भी भावना पूर्वक प्रकृति देवी की निरंतर उपासना करो। आपका कार्य वे अवश्य ही सिद्ध कर देंगी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं के सामने अपना विचार प्रकट कर दिया। तब देवता सुमेरु गिरी के शिखर पर चले गए। पारिजात के वृक्ष उस शिखर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस एकांत स्थान में बैठकर देवताओं ने जप, तप और ध्यान आरंभ कर दिया। जो सृष्टि और संहार में संलग्न रहती हैं, भक्तों की इच्छा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है और जिनकी सेवा करने से सांसारिक क्लेश दूर हो जाते हैं, उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में वे सभी देवता संलग्न हो गए। देवतागण कहने लगे, हे देवी प्रसन्न हो, देवताओं की रक्षा करो। वृत्तासुर द्वारा हम अत्यंत दुखी हैं। उसने युद्ध के मैदान में हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है। दीनों का दुख दूर करने वाली है देवी, आप परमार्थ स्वरूपा हो। देवता सदा से ही आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आश्रय पा चुके हैं, इसलिए आप अखिल विश्व की जननी हो। इस समय प्रबल शत्रु हम पर आक्रमण किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपने पुत्र की तरह आप हमारी रक्षा करो। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। फिर असुरों द्वारा संतप्त देवताओं की आप उपेक्षा क्यों कर रही हो? देवी, इस चराचर त्रिलोकी का सृजन केवल आपके ही ऊपर निर्भर है। अगर पुत्र साक्षात अपराधी ही क्यों ना हो, फिर भी अगर वे कष्ट पा रहे हो, तो एक माता का कर्तव्य है कि उन्हें बचा ले। और ये नियम तो हे माते आपका ही बनाया हुआ है। हमने तो कोई भी अपराध नहीं किया और हम आपके चरण कमलों के आश्रय में पड़े हुए हैं, फिर भी आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करती? करुणा करने वाली देवी, क्यों आप हम पर दया नहीं करती? व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने ही प्रकट हो गई। उनके शरीर को सभी आभूषण विभूषित कर रहे थे। पाश, अंकुश और अभय मुद्रा से संपन्न उनकी 4 भुजाएं थी। किंकणियों से शब्द हो रहे थे। रेशमी सूत्रों से बधा हुआ कटिभाग अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। कोयल के समान मधुर उनकी बोली थी। उनके पैर में घुंघरू बज रहे थे। खंड चंद्रमा जिसे सुशोभित कर रहा था, ऐसा मुकुट वे मस्तक पर धारण किए हुए थी। उनका मुख कमल मंद मुस्कान से भरा हुआ था। उनके 3 नेत्र अनुपम छवि बढ़ा रहे थे। उनके प्रायः सर्वांग पारिजात के पुष्पों से ढके हुए थे। वे लाल रंग के सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। उनका शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। दया की समुद्र वे देवी प्रसन्न होकर हंस रही थी। समस्त श्रृंगार उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। देवता सामने खड़े हुए भगवती की ऐसी झांकी पाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा, हे देवतागणों, मुझे बताओ, आपके सामने कौन सा कठिन कार्य उपस्थित है? तब देवता बोले, हे देवी, देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले इस प्रबल शत्रु वृत्तासुर को मोहित करने की व्यवस्था कीजिए। इसकी बुद्धि पर आप ऐसा पर्दा डाल दीजिए कि ये देवताओं के प्रति विश्वास करने लगे और हमारे शस्त्रों में इतनी शक्ति आ जाए जिससे ये शत्रु मारा जा सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। सभी देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वरदान पाकर देवता और मुनि वृत्तासुर के उस श्रेष्ठ स्थान पर गए। वहां देखा मानो वह दैत्य तेज से चमक रहा हो। ऐसा प्रबल लगता था मानो त्रिलोकी को भस्म कर देगा।
सभी देवता इसके ग्रास बन जाएंगे। तब वे लोग वृत्तासुर के पास जाकर बड़े प्रिय वचनों में उससे कहने लगे। उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही सामनीति का आश्रय लिया था, इसीलिए बड़े प्रेम पूर्वक वे उससे बात कर रहे थे। उनके मुख से बड़ी ही मधुर वाणी निकल रही थी। उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर और सरस वाणी से वृत्तासुर के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा और उसे प्रसन्न कर लिया। उनकी बात सुनकर वृत्तासुर कहने लगा, महाभाग, सूखे या गीले अस्त्र, पत्थर या भयंकर वज्र से दिन में और रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारे। इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है, नहीं तो ये संधि होना बिल्कुल असंभव है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इसके बाद उन्होंने वृत्तासुर से कहा कि बहुत ठीक ऐसा ही होगा। इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब से वृत्तासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। उनके साथ उनकी मित्रवत बातचीत होने लगी। कभी दोनों एक साथ नंदन वन में चले जाते, तो कभी गंधमादन पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। इस प्रकार की मित्रता हो जाने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भी वृत्तासुर को मारने की इच्छा उनके मन में बनी हुई थी। वे उपाय ढूंढ रहे थे। उनका मन सदा बेचैन रहता था। कोई ऐसा अवसर मिल जाए, इसी बात का वो इंतजार कर रहे थे। एक समय की बात है, इंद्र के प्रति पूर्ण विश्वास करने वाले अपने पुत्र वृत्र को संबोधित करके त्वष्टा मुनि उनसे कहने लगे, महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे सुनो। जिससे एक बार बहुत बड़ा अहित हो चुका है, उसके प्रति कभी किसी भी प्रकार विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा पूर्व बैरी है। दूसरों से डाह रखने की वृत्ति उसके मन से कभी अलग नहीं होती। लोभ से मतवाला होकर वह सदा द्वेष करता रहता है। उसके मन में सदा पाप बुद्धि बनी रहती है। दूसरों का छिद्र ढूंढना, कपट करना और अभिमान में आकर चूर हो जाना उसका स्वाभाविक गुण है। पुत्र, किसी भी प्रकार इंद्र के प्रति विश्वास मत करना। जो एक बार पाप कर चुका है, वो फिर बार बार पाप करने में भला क्या संकोच करेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार की हितपूर्ण बातें कहकर त्वष्टा ने अपने पुत्र को भली भांति समझाया, किंतु माया के वशीभूत हो जाने के कारण उसने उन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। एक समय की बात है, इंद्र ने वृत्तासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्याकालीन बेला प्रतीत हो रही थी। इसके बाद महात्माओं ने जो वरदान दिया था, वो बातें इंद्र के ध्यान में आ गई। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है, इसे न रात माना जाता है और न दिन ही। अब इसी अवसर पर इस शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। जहाँ निर्जन स्थान में ये अकेला ही मिल भी गया है, इससे बढ़कर उपयुक्त समय भला और कौन होगा। ऐसा मन ही मन विचार करके इंद्र ने उसे तुरंत ही मार डालने का विचार किया। परंतु उसके मन में इस प्रकार की चिंता उठने लगी कि इस शत्रु को मैं कैसे मारूं, क्योंकि ये तो अजय है। इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर दिवराज की दृष्टि पड़ गई। ये फेन अर्थात झाग ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो। सोचा, ये फेन ना तो सूखा है ना गीला ही, इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। फिर तो कौतूहलवश इंद्र ने उस फेन को ही हाथ में उठा लिया। साथ ही अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने परमा शक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाया। चिंतन करते ही भगवती वहां पधारी और उन्होंने उस फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके थे। उस वज्र को फेन से ढक दिया गया। इंद्र ने ऐसे फेन युक्त वज्र को वृत्त पर फेंक दिया। उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की तरह वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गए। अब देवराज इंद्र के आनंद की सीमा नहीं रही। शत्रु का नाश हो जाने पर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी देवताओं को एकत्रित किया और वे उन भगवती जगदम्बा की आराधना में संलग्न हो गए, जिनकी कृपा से शत्रु को मारने गए उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। अनेक प्रकार के स्तोत्रों का उच्चारण करके वे देवी को प्रसन्न करने लगे। पद्मराग मणि से भगवती की मूर्ति बनाई गई। उसे अपने दिव्य उपवन में स्थापित कराया और उसी में उन पराशक्ति की भावना करके देवी को प्रसन्न करने का सुअवसर प्राप्त किया।
सभी देवता भी तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और सायं विशेष रूप से देवी की अर्चना करते थे। तभी से भगवती श्री देवी देवताओं की कुल देवी हो गई। घर घर उनकी उपासना अनिवार्य हो गई। फिर त्रिलोकी में सर्वाधिक आदर पाने वाले भगवान विष्णु की भी इंद्र ने पूजा की। महान पराक्रमी वृत्तासुर देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था। उसके मर जाने पर देवगण प्रसन्न हो गए। सुखदायी पवन चलने लगी। गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सब के सब उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृत्तासुर को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। इसके बाद तो त्रिलोकी में ये बात फैल गई कि देवी ही वृत्तासुर का संहार करने वाली है। उन्होंने इंद्र के द्वारा ही से मरवाया था, इसलिए इंद्र ने इसका वध किया है, ऐसा कहा जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, पर वृत्रवध की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती से धारे। मुनियों के मन में भी आतंक छा गया। वे सोचने लगे कि इस शत्रु को मारने के लिए हमने ये कितना नीच कर्म कर डाला। निश्चय ही हमारे धोखे में पड़कर ये मारा गया है। आज इस इंद्र के संपर्क में आने से हम जो मुनि कहलाते थे वह मुनि शब्द ही व्यर्थ हो गया। आज तो हम भी विश्वासघाती बन गए। पाप को पैदा करने वाली और अनर्थों की जननी इस ममता को धिक्कार है। पापियों को परामर्श देने वाला, बुद्धि देने वाला, प्रेरित करने वाला और पापियों का समर्थन करने वाला भी उतने ही पाप का भागी होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों में धर्म और मोक्ष ये दो ही सार पदार्थ हैं, सो नष्ट हो गए। इस प्रकार की मानसिक चिंता से अत्यंत संतप्त होकर वे मुनि लोग भी अपने आश्रम पर चले गए। उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। राजन, इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, ये अप्रिय समाचार सुनकर त्वष्टा रो पड़े। दुख से उनका हृदय धड़क उठा। वे बार बार शोक प्रकट करने लगे। फिर अत्यंत शोकाकुल होकर जहाँ वृत्र की लाश पड़ी हुई थी वहां गए। उसे देखा और उसके पारलौकिक संस्कार की व्यवस्था विधिवत संपन्न की। उन्होंने जल में बैठकर स्नान किया, तिलांजलि दी और महान शोकाकुल होकर मित्रघाती पापात्मा इंद्र को शाप देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, वैसे ही ये भी महान दुख का भागी बने। ये ब्रह्म रेखा है, अर्थात इसे कोई टाल नहीं सकता। इंद्र को ऐसा शाप देकर अत्यंत दुखी हुए त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहीं रहकर उन्होंने महान दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, वृत्र का वध करने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? आगे भी दुख ही भोगते रहे या कभी उन्हें सुख का अवसर भी प्राप्त हुआ? मुझे ये प्रसंग बताने की भी कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, महाभाग, प्राणी को अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। ये नियम देवता, दानव और मानव सभी के लिए अनिवार्य है। कोई बलवान हो या दुर्बल, उसके द्वारा जो भी थोड़ा या बहुत कर्म बन गया है उसका फल भोगना उसके लिए सर्वथा अनिवार्य है। इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि अच्छे समय आने पर सभी अपने बन जाते हैं, परंतु जब दैव प्रतिकूल हो जाता है तब कोई किसी का सहायक नहीं होता। दुर्भाग्य के अवसर पर माता, पिता, भाई, पत्नी, सेवक, मित्र या पुत्र, इनमें से कोई भी किसी के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलती। कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना होता है, ये सर्वथा सिद्ध है। वृत्तासुर के वध के बाद सभी लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया था। ये इंद्र ब्रह्मघाती है, ऐसा कहकर सभी देवता उनकी निंदा करने लगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य वचन से बंध जाने पर भी अपने विश्वस्त और मित्र बने हुए मनुष्य के प्राण हरण करने में तत्पर हो जाए? ये बात देवताओं के समाज में, दिव्य उपवन में और गंधर्वों की गोष्ठी में चारों तरफ विस्तारता के साथ फैल गई। सब लोग कहने लगे, वृत्रवध की कामना में फंसकर इंद्र ने ये कैसा दुष्कर्म कर डाला। अपनी कीर्ति, अपना यश नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें इंद्र भी सुनते रहे। जगत में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उस व्यक्ति के कलुषित जीवन को धिक्कार है।
रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु भी हंस पड़ते हैं। इंद्रद्युम्न राजर्षि माने जाते थे। उन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया था, किंतु कीर्ति नष्ट हो जाने के कारण वे भी स्वर्ग से ढकेल दिए गए। फिर जो स्वयं पाप कर्म कर चुका है वो कैसे नहीं गिरेगा? राजा ययाति भी बहुत थोड़े अपराध पर स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिए गए थे। ऐसे ही एक राजा थे जिन्हें 18 युगों तक करकट की योनि में रहना पड़ा। सभी सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी। वे सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे। वे भय से घबराकर जोर जोर से श्वास लिया करते थे और कभी कभी तो मूर्छित भी हो जाते थे। ये स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा, प्रभु आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला गया, फिर भी आप इतने भयभीत क्यों हैं? शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले हे स्वामिन, कौन सी चिंता आपको बेचैन कर रही है? लोकेश, आप एक साधारण प्राणी की तरह क्यों लंबी लंबी सांसें खींचते हुए सदा सोच में डूबे रहते हैं? दूसरा कोई बलवान शत्रु तो दिखता भी नहीं जिससे आप इतने चिंतातुर हो गए। तब इंद्र ने कहा, यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, फिर भी ब्रह्महत्या के भय से मैं इतना डर गया हूँ कि घर में रहते हुए भी मुझे सुख नहीं है, ना ही शांति है। ना तो मुझे नंदन वन में ही सुख मिल रहा है और न अमृत तथा वह देव प्रसाद ही सुख दे पा रहे हैं। गंधर्वों के गान और अप्सराओं के नृत्य भी मुझे सुखकर नहीं लग रहे। तुम जैसी सहधर्मिणी और अनेक प्रकार की देवांगनाएं भी मुझे सुखी नहीं कर पाती। कामधेनु, गौ और कल्प वृक्ष से भी मैं सुख नहीं पा रहा। क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? प्रिय, इसी चिंता से व्यग्र रहने के कारण मेरे मन में आग धधक रही है। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रिय पत्नी शची से ऐसी बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मानसरोवर पर चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। शोक के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। वे उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाल में छिप गए। उस समय इंद्र को कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहा, क्योंकि घृणित कर्म करने से उनकी प्रतिभा जो नष्ट हो गई थी। वे जल के अंदर उस कमल नाल में छिपकर ही अपना समय बिता रहे थे, मानो सांप जीवन रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो। उस अवसर पर उनका कोई भी सहायक नहीं था। चिंता से व्याकुलता बढ़ गई थी, इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न हो गया था। राजन, जब ब्रह्महत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए, तब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत संतप्त हो गया। अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। उपद्रवों से अभिभूत सारे जगत में कोई शासक ही नहीं रहा। मेघों ने पानी बरसाना बंद कर दिया। पृथ्वी में धान्य उपजाने की शक्ति नहीं रही। नदियों की धाराएं टूट गईं। तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता फैल जाने पर सभी देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नहुष को इंद्र पद पर नियुक्त कर दिया। राजन, यद्यपि नहुष धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप वह विषयों में आसक्त हो गया। एक समय की बात है, शची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। इसलिए उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? देवताओं, आप सभी लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, इसलिए मेरी सेवा करने के लिए शची को भी यहाँ भेजा जाए। इस अवसर पर देवताओं और मुनियों को सभी प्रकार से मेरा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं उनका इंद्र हूँ। सभी लोक पर मेरा शासन है, इसलिए मुझे प्रसन्न करने के लिए शची शीघ्र ही मेरे महल में आ जाए। नहुष की ये दोषपूर्ण बात सुनकर देवताओं और ऋषियों के मन में चिंता के कारण घबराहट हो गई। वे इंद्राणी के पास गए और मस्तक झुकाकर कहने लगे, इंद्राणी जी, दुरात्मा नहुष अब आपको पाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। उसने क्रोधित होकर हमसे ये वचन कहा है कि शची को यहाँ भेजा जाए। उसके अधीन रहने वाले हम कर ही कह सकते हैं, क्योंकि इस दुरात्मा को तो इंद्र ही बना दिया गया है। देवताओं और ऋषियों द्वारा नहुष की ये अप्रिय बात सुनकर शची का मुख मुरझा गया। वे बृहस्पति जी से कहने लगी, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे, देवी, पापांध नहुष से आप किंचित मात्र भी भय मत करो। वत्से, सनातन धर्म का परित्याग करके मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा।
शरण में आए हुए दुखी व्यक्ति को जो नीच मनुष्य आश्रय नहीं देता, उसे युग पर्यंत नरक की यातना भोगनी पड़ती है। हे शची, तुम शांत चित्त होकर विराजमान रहो, मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। इस प्रकार नहुष ने सुना कि शची बृहस्पति जी की शरण में चली गई हैं, तब वह उनके ऊपर भी चिल्ला उठा। उसने देवताओं से कहा, यह बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ बृहस्पति का वध होकर रहेगा, कारण मैंने सुना है कि इस मूर्ख ने अपने घर में शची को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर डाली है। उस समय नहुष की आकृति महान भयंकर हो गई थी, वह क्रोध से जल उठा था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर देवता और ऋषि साम नीति का प्रयोग करते हुए नहुष से कहने लगे, राजन, अपना क्रोध दूर करो, ये खोटी बुद्धि सर्वथा त्याज्य है। पराई स्त्री के साथ प्रेम करने की धर्मशास्त्रों में घोर निंदा की गई है। शची परम पतिव्रता है, उनका आचरण बड़ा ही पवित्र है। राजन, इस समय तुम्हें त्रिलोकी का राज्य सुलभ है, तुम बड़े धार्मिक राजा हो। अगर तुम जैसा राजा धर्म से विचलित हो जाएगा तो निश्चय है कि प्रजा भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। राजा को चाहिए कि सभी प्रकार से सदाचार का पालन करे। किंतु नहुष ने कहा, देवताओं, शची मेरे पास आ जाए और ऐसा करने से तुम्हारी तो बड़ी भलाई होगी ही, वो भी परम सुखी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मेरी अशांति का शमन नहीं हो सकता। ये मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सच्ची बातें कह रहा हूँ। तब बृहस्पति जी ने शची की रक्षा हेतु भगवती जगदम्बा की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न हुई जगदम्बा ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए कहा। राजन, कर्तव्य निश्चित हो जाने पर वे परम प्रभु भगवान विष्णु के धाम में गए और उनकी स्तुति करने लगे। आदिदेव भगवान विष्णु अखिल जगत के स्वामी हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति पर कृपा करना उनका स्वभाव ही है। अपनी वाणी व्यक्त करने में परम कुशल देवताओं ने अत्यंत उदास होकर उनसे कहा कि भगवान, देवराज इंद्र ब्रह्महत्या के दुख से अत्यंत दुखी होकर कहीं अन्यत्र कालक्षेप कर रहे हैं। हम पर घोर संकट आ गया है, इससे आप हमारी रक्षा करें, साथ ही इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाएं, इसका उपाय भी आप बतलाने की कृपा करें। देवताओं की ये करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, देवताओं, इस अवसर पर ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। इस परम पावन यज्ञ के प्रभाव से वे फिर से तुम्हारे इंद्र बन जाएंगे। ये अश्वमेध यज्ञ भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए एक अचूक साधन है। यह निश्चय है कि इस यज्ञ से संतुष्ट होकर भगवती जगदम्बा ब्रह्म हत्या प्रभृति सारे पापों को नष्ट कर देंगी और इंद्राणी भी नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना में लग जाएं। भगवती जगदम्बा कल्याणमयी हैं। इनकी आराधना करने पर सुखी होने में कोई संदेह नहीं है। देवताओं, अब अपने ही किए हुए पाप से नहुष का बहुत शीघ्र ही संहार हो जाएगा। इंद्र भी अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से पुण्यात्मा बनकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर लेंगे। उन्हें अपना सर्वोत्तम आसन पुनः सुलभ हो जाएगा। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की ये पवित्र वाणी सुनते ही बृहस्पति जी को अपना अगुआ बनाकर सभी देवतागण उस अविगत स्थान को चले गए जहाँ इंद्र कालक्षेप कर रहे थे, अर्थात छुपे हुए थे। उन्होंने वहां पहुंचकर इंद्र को आश्वासन दिया और सर्वोत्तम यज्ञ कराने की समुचित व्यवस्था भी की। उस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर भगवान श्री हरि वहां पधारे और उनके द्वारा ब्रह्महत्या को विभाजित करके वृक्षों, नदियों, पर्वतों और स्त्रियों पर फेंक दिया गया। यो ब्रह्महत्या से मुक्त होकर इंद्र पुनः शुद्ध हो गए। यद्यपि उनकी चिंता शांत हो गई थी, फिर भी अपने अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करते हुए वे जल में ही ठहरे रहे और एक कमल का नाल उनका वहां पर आश्रय बना हुआ था। कोई भी प्राणी उन्हें नहीं देख सकता था, इसलिए इंद्राणी के दुख का अंत ही नहीं हुआ। तब इंद्र के विरह में व्याकुल होकर वे बृहस्पति जी से पूछने लगी, महाराज, अश्वमेध यज्ञ कर चुकने पर भी मेरे पतिदेव सामने क्यों नहीं आते? मैं अपने उन प्राणनाथ को कैसे देखूंगी? इसका उपाय मुझे बताने की कृपा करें। बृहस्पति जी कहने लगे, देवी, अब तुम कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की आराधना करो। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे पुण्यात्मा पतिदेव सामने आ सकेंगे। तुम्हारे द्वारा सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा नहुष की शक्ति कुंठित कर देंगी।
भगवती के प्रयास से मोहित होकर वह नरेश इंद्र पद से च्युत हो जाएगा। राजन, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर इंद्राणी ने उनसे मंत्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा पूजन की विधियां भी समझ ली। यूं गुरु के अनुग्रह से मंत्र का ज्ञान हो जाने पर शची ने भगवती भुवनेश्वर की सभी प्रकार से आराधना आरंभ कर दी। उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी। उन्होंने अन्य प्रकार के सभी भोगों का त्याग कर दिया था। अपने प्राणनाथ के दर्शन की इच्छा से देवी पूजन में ही उनका सारा समय बीतने लगा। कुछ दिनों तक आराधना करने के बाद भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई और उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए। वरदान देने के लिए पधारी हुई देवी का रूप बड़ा ही मनोहर था और तब देवी मेघ की भांति गंभीर वाणी में इंद्राणी से कहने लगी, सुंदर कटिभाग से शोभा पाने वाली इंद्रप्रिय, अपना मनोवांछित वर मांगो। मैं प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने सभी प्रकार से मेरी आराधना की है। तुम्हें वरदान देने के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित हुई हूँ। उस समय इंद्राणी भगवती जगदम्बा के सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई थी। देवी की आज्ञा देने पर अत्यंत प्रसन्न होकर विराजने वाली उन परमेश्वरी से इंद्राणी ने कहा, माते, पति देव का दर्शन मुझे परम दुर्लभ हो गया है। मैं उसी को प्राप्त करना चाहती हूँ। साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि पापी नहुष से मुझे बिल्कुल भी भय न रहे और पूर्ववत अपना स्थान भी प्राप्त हो जाए। तब देवी कहने लगी, तुम इस समय मेरी दूती के साथ मानसरोवर जाओ, जहाँ मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस मूर्ति को लोग विश्वकामा कहते हैं। वहाँ इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। इस समय वे भय से घबराकर महान दुख का अनुभव कर रहे हैं। विशालाक्षी, कुछ ही समय के बाद मैं राजा नहुष को मोहित करने की व्यवस्था करूंगी। अब तुम स्वस्थ हो जाओ। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने में अब मैं सचेष्ट हूँ। मेरे प्रयास से मोहित हुआ राजा नहुष तुरंत ही इंद्रासन से च्युत हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उनके पतिदेव के पास पहुंच गई। शची ने पतिदेव का साक्षात्कार किया। भगवती परमेश्वरी का वह विग्रह भी उन्हें दिखाई दिया। उस समय वही देवराज छिपकर कालक्षेप कर रहे थे। इंद्राणी के मन में बहुत दिनों से पतिदेव के दर्शन की इच्छा बनी हुई थी। अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया, इससे वे प्रसन्नता से गदगद हो गई। व्यास जी कहते हैं, राजन, विशाल नेत्र वाली इंद्राणी का हृदय चिंता से भरा हुआ था। ऐसी अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने लगे, प्रिय, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ हूँ, ये रहस्य तुम्हें कैसे मालूम हो गया? शुभानने, मेरे यहाँ रहने की बात जानने में तो सारे प्राणी ही असमर्थ हैं, फिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली? शची ने कहा, प्रभु, इस समय भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। देवेश्वर, उन्हीं की कृपा के सहारे मैं आपको पा सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुष नाम वाले एक राजर्षि को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया है। उसके द्वारा मैं अत्यंत कष्ट पा रही हूँ। वह नीच मुझसे ऐसा कहता है कि सुंदरी, तुम मुझे पति रूप से स्वीकार कर लो। मैं ही देवताओं का अध्यक्ष इंद्र हूँ। पतिदेव, अब मैं क्या करूँ? तब इंद्र ने कहा, कल्याणी, जिस प्रकार अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए मैं यहाँ ठहरा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन में धैर्य धारण करके कालक्षेप करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, परम आदरणीय पतिदेव के ऐसा कहने पर इंद्राणी के मन का दुख दूर नहीं हुआ। कांपती हुई, लंबी सांस खींचती हुई वे इंद्र से कहने लगी, महाभाग, मैं कैसे रहूं? नहुष अत्यंत दुराचारी है। वरदान मिल जाने से वह अभिमान में चूर रहता है। तब देवराज इंद्र बोले, वरानने, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, उसे करो। तभी इस दुखप्रद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी। राजा नहुष बड़ा पापी है। जब बलपूर्वक वह तुम्हें प्राप्त करने का प्रयास करे, तब प्रतिज्ञा करवाकर उसे धोखे में डाल देना। तुम एकांत में नहुष के पास जाकर कहना कि जगत प्रभु, आप ऐसी दिव्य सवारी से पधार कर मुझे स्वीकार कीजिए जिसे ऋषि ढोते हो। ऐसा होने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इसी प्रकार का नियम बना चुकी हूँ।
उस कामांध राजा द्वारा मुनि लोग पालकी ढोने में नियुक्त किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि उन तपस्वियों के शाप से नहुष जलकर भस्म हो जाएगा। इस काम में भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेंगी और भगवती जगदम्बा को स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी भी संकट में नहीं पड़ सकता। अगर कभी दुखदायी समय सामने आ जाए तो यही समझना चाहिए कि इसमें भी हमारा ही कल्याण है। इसलिए तुम मणिपर्वत पर विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वर की सभी प्रकार से आराधना में लीन हो जाओ और बृहस्पति जी के कहे अनुसार उनका पूजन करती रहो। इंद्राणी ने देवराज इंद्र के कहे अनुसार वैसा ही किया और नहुष से भी अपनी इच्छा प्रकट की, जिसे सुनकर नहुष ने सभी मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी और कहा, विप्रो, अब इंद्र कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मेरे पास सारी शक्तियां हैं। इस अवसर पर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरे कार्य साधन में तत्पर हो जाए। इंद्र का आसन मुझे मिल गया है, लेकिन इंद्राणी अभी मेरे पास नहीं आ सकी। उसके आने का क्या साधन है, इस विषय में पूछने पर उसने प्रेम पूर्वक मुझसे कहा है कि देवेंद्र, मुनिगण जिस सवारी को चलाए उस पर चढ़कर आप मुझे पाने के लिए पधारिए। इसलिए आदरणीय मुनियों, मेरा ये कार्य अत्यंत कठिन है, पर आप तो बड़े दयालु हैं। मेरा कार्य सभी प्रकार से सिद्ध हो, आप वही करें, क्योंकि शची में आसक्त मेरा मन निरंतर संतप्त है। इस अवसर पर मेरे परम आश्रय केवल आप ही हैं, इसलिए इस महान कार्य को संपन्न करने की अवश्य ही कृपा करें। राजन, उस श्रेष्ठ मुनियों में अगस्त्य जी सबसे प्रमुख थे। दयालु होने के कारण या फिर होनहार वश नहुष की ये खोटी बात सुनकर वैसा ही करने के लिए वो सहमत हो गए। जब उन तत्वदर्शी मुनियों ने शची में आसक्त हुए उस राजा की बात स्वीकार कर ली, तब तो उसके हर्ष की सीमा ही नहीं रही। वह तुरंत एक मनोरम पालकी पर जा बैठा और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त करके सर्प सर्प अर्थात चलो चलो कहने लगा। उस समय कामातुर हो जाने से नहुष की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसने अगस्त्य जी के मस्तक पर अपने पैर से मार दिया। लोपामुद्रा के प्राणपति अगस्त्य जी परम श्रेष्ठ तपस्वी माने जाते हैं। वातापी नामक राक्षस उनका भक्ष बन चुका है। एक बार वे तो समुद्र को भी पी गए थे। पापी नहुष ने ऐसे सुयोगी अगस्त्य जी पर कोड़े से भी चोट पहुंचा दी। इंद्राणी के चिंतन में अत्यंत व्याकुल उस राजा के मुख से मुनियों के प्रति सर्प सर्प अर्थात चलो चलो यही शब्द बारंबार निकल रहे थे। फिर तो अगस्त्य जी ने क्रोधित होकर नहुष को शाप दे दिया, अरे नीच, तू वन में भयंकर शरीर वाला एक महान सर्प बन जा। इस सर्प योनि में अनेक हजार वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। तू शक्ति संपन्न होकर वन में भटकेगा। धर्म के अंश से युधिष्ठिर नामक एक पुण्यात्मा पुरुष प्रकट होंगे, उनसे तेरी भेंट होगी। तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के बाद ही तो मुक्त होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य जी के शाप दे देने पर राजर्षि नहुष ने उनकी स्तुति की। तुरंत ही उसकी आकृति शाप के प्रभाव से सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा। इसके बाद बृहस्पति जी बड़ी शीघ्रता के साथ मानसरोवर पर गए और उन्होंने वहां के सब समाचार विस्तार पूर्वक इंद्र को सुना दिए। नहुष स्वर्ग से गिर गया इत्यादि बातें सुनकर देवराज के मन में प्रसन्नता छा गई। राजन, नहुष अब धरातल पर चला गया, ये देखकर सभी देवता भी मुनियों सहित उसी मानसरोवर पर इंद्र के पास गए। देवराज को आश्वासन देकर उन्होंने इंद्र को स्वर्ग में ले आने की व्यवस्था भी की। उनके द्वारा बड़े सम्मान के साथ फिर इंद्र स्वर्ग में लौट आए। इसके बाद देवताओं और मुनियों ने उन्हें आसन पर विराजित कर मंगल अभिषेक किया। इंद्र भी अब अपने आसन के अधिकारी बनकर शची के साथ स्वर्ग में विराजने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े हैं। भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से इंद्र पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। राजन, वृत्तासुर के वध से संबंध रखने वाली ये सारी कथाएं मैं तुम्हें सुना चुका। तुमने जिस विषय में प्रश्न किया है वह कथा बड़ी विलक्षण है। जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसे ही फल आते हैं।
क्योंकि अपने किए हुए शुभ या फिर अशुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है, इसे कोई नहीं टाल सकता। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं, जिसे सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती।
एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो वह बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के बल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंदन दुलारे, जय प्रभु भक्तन के सतहतारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर परुपु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिंबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकिनी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं, तारियो अकबक कागा सुर मारियो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं सीतन लखत नहीं नंदलाला, सूरपति जब ब्रिज चढ़यो रिसाई, मसर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बाहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोद्रा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह चौहद भुवई दिखाई, दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि कालहिनी तुम तिलीनहा, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे, करी गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, कीतिक महा असुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मारयो, मात पिता की बंदई छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई,
वहीं से मृतक क्षयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षट दस सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आर्दिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख डारियो, तंदुल तीन मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विंदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। रान भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संयम सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर में भीरी अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवंबर बचावड नैया। सुंदर दास आ उड़धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षम हो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उड़धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिंब फल नयन, कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर, शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंदन दुलारे, जय प्रभु भक्तन के सतहतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर परुपु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकिनी काछ निकाछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं, तारियो अका बका कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं सीतन लख तनहि नंदलाला। सूरपति जब ब्रिज चढ़यो रिसाई, मसर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बाहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोद्रा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह चौहद भुवई दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कालहिनी तुम तिलीनहा, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करी गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। कीतिक महा असुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मारयो। मात पिता की बंदई छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। वहीं से मृतक क्षयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षट दस सहस कुमारी।
दे भीमहि तृण चीर सनहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आर्दिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख डारियो, तंदुल तीन मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विंदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। रान भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संयम सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर में भीरी अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवंबर बचावड नैया। सुंदर दास आ उड़धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षम हो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उड़धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। विष्णु प्रिय भवानी, पूजत हरि हर ज्ञानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। पाप नासिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। नमो नमो तुलसी महारानी। सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। जय तुलसी जग की सुखदानी, जय तुलसी जग की सुखदानी। पाप नासिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। पाप नासिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। नर नारी जो तुलसी ध्यावे, सब सुख संपत्ति पूर्ण पावे। लक्ष्मी रूप धरो तुम माता, विष्णु प्रिय भव भव दाता। घर में तुलसी रहे निरंतर, होए न दरिद्रता का अंतर। कृपा दृष्टि जब तुम कर देवी, सब विपदा पल में हर लेती। तुलसी पूजन जो नर नारी, करे सदा सुख संपत्ति भारी। कष्ट न आवे रोग न बाधा, सदा रहे सुख सौख्य साधा। तुलसी माता की महिमा न्यारी, महिमा गावे वेद पुरानी। राम नाम को करे प्रचार, भक्तन को दे भव से पार। जो कोई तुलसी चालीसा गावे, भक्ति भाव से शीस नवावे। उसके घर सुख शांति आवे, कृपा तुम्हारी सदा लहावे। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए।